Do understand this specific topic won't be helping you in CLAT और एलिट एग्जामिनेशन को क्रैक करने में, तो अकेडमिक पर्पस से तो ये वीडियो नहीं होने वाली है। इस सेशन में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं इट इज अबाउट अफोर्डेबल नॉन एनएलयूज कॉलेजेस इन इंडिया। अगर आपको एनएलयू नहीं मिला या एनएलयू से आपने लॉ नहीं किया तो आप सक्सेसफुल लॉयर नहीं बन सकते। टू बिकम अ सक्सेसफुल लॉयर यू नीड अ राइट कॉलेज एंड यू नीड अ व्हाट, यू नीड अ consistently hard and smart work that both club together again equivalent to a successful lawyer. So यहाँ पर कहीं पर भी NLU नहीं आया। Hi everyone, this is Manu Mishra. Welcome you all on our YouTube official channel PW CLAT and to this specific session जिसमें आज हम एक बहुत ही important topic पे डिस्कशन करने वाले हैं। अच्छा, do understand this specific topic won't be helping you in CLAT और एलिट एग्जामिनेशन को क्रैक करने में, तो अकेडमिक पर्पस से तो ये वीडियो नहीं होने वाली है। बट हाँ, ये वीडियो आपकी अंडरस्टैंडिंग को ब्रॉडन अप करेगा लॉ एज अ करियर में, क्योंकि इस सेशन की अगर हम बात करें, ये सेशन उन स्टूडेंट्स के लिए और उन एस्पिरेंट्स के लिए हेल्पफुल होने वाला है जिन्होंने क्लैट और एलिट में अच्छा रैंक नहीं लेके आ पाए एंड बिकॉज ऑफ दैट दे अगेन अनफॉर्चुनेटली उनको एनएलयू नहीं मिल पा रहे। तो आज इस सेशन में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं इट इज अबाउट अफोर्डेबल नॉन एनएलयूज कॉलेजेस इन इंडिया। तो सबसे पहले जो हमारे दिमाग में एक डाउट आता है कि अगर एनएलयू नहीं मिला तो क्या करियर खत्म, क्या लॉ करियर खत्म, क्या हमें लॉ ऑप्शन फिर चूज नहीं करना चाहिए? द आंसर इज बिल्कुल नहीं। इंडिया में ऐसे कई सारे कॉलेजेस हैं जो कि आपको बेस्ट एजुकेशन, जो कि आपको अफोर्डेबल फीस एंड आपको डिसेंट प्लेसमेंट देते हुए चलते हैं। एंड वी हैव मल्टीपल ऐसे नॉन एनएलयू कॉलेजेस इन इंडिया, राइट। और आज इस वीडियो में हम यही समझने वाले हैं कि ऐसे कौन कौन से कॉलेजेस हैं, कौन कौन से उनके एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, कैसी उनकी एजुकेशन है, कैसे उनकी फीस है और कैसा अगेन हमारा करियर शेप इन होता हुआ चलेगा इन कॉलेजेस में अगर हम इनमें लॉ को परस्यू करते हैं। सबसे पहला हम मिथ तोड़ेंगे। एक मिथ हमें जो तोड़ना है एंड दैट इज अबाउट कि अगर आपको एनएलयू नहीं मिला या एनएलयू से आपने लॉ नहीं किया तो आप सक्सेसफुल लॉयर नहीं बन सकते। डू रिमेंबर, सक्सेसफुल लॉयर बनने के लिए यू शुड हैव अ राइट कॉलेज, यू शुड डू कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क, और इन दोनों में राइट, इन दोनों को क्लब करोगे तब जाकर यू विल बी बिकम अ सक्सेसफुल लॉयर। लेकिन अगेन राइट कॉलेज एंड कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क में कहीं पर भी एनएलयू वर्ड नहीं आया। सो एक जो मिथ है ना कि एनएलयू नहीं मिला तो अगेन यू कांट बी अ सक्सेसफुल लॉयर, वो सब ब्रेक हो गया। और अगर एनएलयू से ही अगर हम सक्सेसफुल लॉयर बन रहे होते या सक्सेसफुल लॉ करियर होता तो शायद राम जेठमलानी भी एनएलयू से होते, हरीश साल्वी भी एनएलयू से होते, एंड इवन देयर आर मेनी अपकमिंग एडवोकेट्स इन इंडिया, लॉयर्स इन इंडिया जो कि अगेन नॉन एनएलयू से हैं, राइट। तो सबसे पहले हम कॉलेजेस को देखते हुए चलेंगे। सो फर्स्ट कॉलेज जो हमारे दिमाग में आता है दैट इज फैकल्टी ऑफ लॉ दिल्ली यूनिवर्सिटी। डू रिमेंबर, फैकल्टी ऑफ लॉ दिल्ली यूनिवर्सिटी दो लॉ कराता है। सबसे पहला 3 ईयर आपका लॉ डिग्री, जो कि अगेन अगर आपने यूजी कर लिया, इफ यू आर डन विद द अंडर ग्रेजुएट, यू आर डन विद द बीए और बीबीए, तो फिर आप अगेन लॉ परस्यू कर सकते हो। 3 ईयर का लॉ होता है, बट अगेन 3 ईयर के लॉ के लिए यू हैव टू गिव द सीयूईटी पीजी का एग्जामिनेशन। बट अगर आप 5 ईयर इंटीग्रेटेड लॉ की बात कर रहे हो, बीएलएलबी फ्रॉम दी फैकल्टी ऑफ लॉ दिल्ली यूनिवर्सिटी से, सो अभी तक तो कोई ऐसा सेपरेट एग्जामिनेशन नहीं है और ना ही सीयूईटी के थ्रू आपको एडमिशन मिलता है। हाँ, फैकल्टी ऑफ लॉ दिल्ली यूनिवर्सिटी 5 ईयर लॉ कोर्स जरूर कराता है, बट अगेन फॉर दैट वो क्लैट का स्कोर देखते हैं। तो अगेन जब क्लैट की पूरी काउंसलिंग हो जाती है, जैसे अभी आपको देखने को मिलेगा जून और जुलाई में, फैकल्टी ऑफ लॉ दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है वो एक अपना नोटिफिकेशन इशू करेंगे एंड इन दैट दे विल बी टेकिंग एडमिशन फॉर द 5 ईयर इंटीग्रेटेड बीएलएलबी कोर्सेज, राइट, जो कि क्लैट के स्कोर के बेसिस पे होता है। सेकंड जो हमें यहाँ पर आपका अफोर्डेबल नॉन एनएलयू देखने को मिलता है दैट इज जीएलसी मुंबई, जिसको गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई बोलते हैं। गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई की जब हम बात करें तो ये इंडिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट लॉ कॉलेज है। एंड अगेन अगर इफ यू आर वांट टू गो फॉर अ इंटर्नशिप, इफ यू नीड एन अपॉर्चुनिटी इन द गुड लॉ फर्म्स में, कॉर्पोरेट आपको अगर अपॉर्चुनिटी चाहिए, तो अगेन दिस इज अ बेस्ट नॉन एनएलयू कॉलेज इन इंडिया, right? And if you want to get admission into GLC Mumbai, तो again for that you have to appear for Maharashtra Common Entrance Test, और अभी Maharashtra Common Entrance Test mainly अप्रैल और मई के मंथ में हमें दिखता हुआ नजर आता है। एंड वहीं थर्ड जो अफोर्डेबल आपको नॉन एनएलयू कॉलेज मिलता है दैट इज आईएलएस पुणे, राइट। आईएलएस पुणे अगर
इफ यू नीड अ बैलेंस्ड करियर, अकेडमिक्स में भी आपको बेस्ट होना है, कॉर्पोरेट में भी बेस्ट होना है, इफ यू वांट टू गो फॉर अ जुडिशरी और अ लिटिगेशन, तो आईएलएस पुणे गिव्स यू अ बैलेंस्ड अप्रोच, जो कि आपको अगेन सारे करियर ऑप्शन से कहीं ना कहीं आपको रिमाइंड कराएगा, रिमाइंड इन द सेंस ऑफ अगेन वो आपको गो टू गो कराएगा, बताएगा भी कि अगेन कॉर्पोरेट में भी लोग हैं, आपके एलुमनाई बेस भी बहुत स्ट्रांग है वहाँ का, इवन देयर आर लॉट ऑफ एलुमनाई जो इंटर्नशिप जो कि अगेन कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, लॉ फर्म्स में काम कर रहे हैं, they are very successful lawyers and advocates in the High Court and Supreme Court as well. Now, the fourth affordable non-NLU, which is Aligarh Muslim University. Aligarh Muslim University की बात करें, it's based in Aligarh, right? And if you want to pursue for judiciary, if you want to pursue for litigation, ये इंडिया का one of the most trusted law college है, which is non-NLU. And even the fifth and the most important one, which is BHU, Banaras Hindu University, which is in Varanasi. Again, ये भी इंडिया का one of the oldest and trusted and with a very strong alumni base, right? Which is BHU Varanasi, जिसको factory of जुडिशरी एस्पिरेंट्स भी बोला जाता है, राइट? तो अगर मेनली जो सिविल जजेस हमें यहाँ से देखने को मिलते हैं, मेजॉरिटी ऑफ दी जो सिविल जजेस हैं वो बीएचयू के ही होता है. So if you want a career in judiciary, if you want a good career in litigation, then BHU is something. It's a best college. And BHU आपको CUT examination के थ्रू मिलता हुआ नजर आता है. बाकी there are some state universities, law universities as well, right? तो कुछ state universities भी हैं जो भी आपका law कराती है, 5 year integrated. So again, these state universities, you cannot expect a corporate exposure or a law firm exposure, but again, आपको कहीं ना कहीं litigation perspective से और अकेडमिक पर्सपेक्टिव से एंड इवन जुडिशरी पर्सपेक्टिव से ये कॉलेजेस आपको बहुत मदद देंगे. ठीक है? सो ऑलवेज रिमेंबर, टू बिकम अ सक्सेसफुल लॉयर यू नीड अ राइट कॉलेज एंड यू नीड अ व्हाट, यू नीड अ consistently hard and smart work. That both club together अगेन इक्विवेलेंट टू अ सक्सेसफुल लॉयर. सो यहां पर कहीं पर भी एनएलयू नहीं आया. हाँ, एनएलयू इंपॉर्टेंट होता है, बट एनएलयू ही सब कुछ नहीं होता. एनएलयू की वजह से ही आप सक्सेसफुल लॉ करियर नहीं बनाते, राइट? सो अगेन डू रिमेंबर, एनएलयू इज इंपॉर्टेंट बट इज नॉट एवरीथिंग. सो डू रिमेंबर. तो अगर आपको एनएलयू नहीं मिला तो पैनिक मत करो. इंडिया में अफोर्डेबल एंड क्वालिटी लॉ कॉलेजेस की कमी नहीं है. And again, repetitive, right college and consistently hard work and smart work is equivalent to successful lawyer in India. तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इन कॉलेजेस का डिटेल्ड सेशन लेके आऊं, कट ऑफ कंपैरिजन करूं, राइट, और इवन इनका इन बिटवीन कॉलेजेस का कंपैरिजन करते हुए चलो, सो राइट डाउन नेक्स्ट वीडियो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल कम अप विद अ सेशन जिसमें हम इन नॉन एनएलयूज, अफोर्डेबल नॉन एनएलयूज को कंपैरिजन करेंगे और उनका कट ऑफ एनालिसिस करते हुए भी चलेंगे. सो गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे. बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में विथ मोर नॉलेज, विथ मोर एक्साइटमेंट, एंड तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन एंड एंजॉय द डे. बाय एवरीवन, बाय बाय.